अरशद शरीफ की शहादत के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। शहादत वही नहीं होती जो तलवार उठा के जो जंगे लड़ते हैं फौजी, उनकी शहादत नहीं होती। उनकी भी शहादत होती है जो माशरे में अपने हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं और फिर उस आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है, या उस कलम को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ये हक और सच का ना तो लिखे ना अपनी आवाज़ बुलंद करे। आज कुछ लोग सोशल मीडिया पे सोच रहे हैं कि जो कीनिया की हुकूमत की तरफ से तावन होगा या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तावन होगा, हमें हक और सच का कोई फैसला मिलेगा। मैं क्या दावे से कह सकता हूँ, लिख के रख लें, उसका कोई फैसला नहीं होगा, कोई इसकी कोई रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी, कमेटियां जरूर बनेंगी, फैसले कोई नहीं आएंगे, ना कोई ऐसे किरदार सामने आएंगे कि जो इस चीज में मुलव्वस थे। मगर सवाल तो जरूर बनता है कि उसने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, कीनिया क्यों गया, कीनिया में किस चीज किन लोगों का दबाव था, और फिर क्यों ऐसा वाकया पेश आया। ये देखें, ये बहुत बड़ा वाकया है, ये सहाफत के ऊपर एक ऐसा वार है। इसके बाद जो नाम आगे जो हो सकते हैं, हिट लिस्ट में हो सकते हैं, वो सबसे पहले इमरान रियाज का हो सकता है। इससे उसे लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं, उसकी सच्ची बातें होती हैं, हकीकत पे मबनी होती हैं। जैसे अरशद शरीफ की जो बातें होती थी वो हकीकत के ऊपर मबनी होती थी। इसकी रिपोर्ट्स, वो अभी जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था वो इंतहाई अहम था, और उसके पिछले दिनों में चंद एक ट्वीट भी थे, इंतहाई अहम सवालात थे जिसके उससे जवाब मांगे थे। मगर उसके जवाब में उसे क्या मिला? उसके जवाब में उसे सर में गोली मिली, सर गोली। ये सूरत हाल है, और इंसाफ का तकाजा भूल जाए कि किसी को इंसाफ मिलेगा। खुदारा इंसाफ का तकाजा ना करें किससे, ठीक है करते रहे, उसके जो बच्चों को शायद सुकून मिले, या तकलीफ ही होगी जब इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी बेवा को तकलीफ होगी जब इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी माँ किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रही है, जिसके जवान बच्चे की डेड बॉडी उसके घर पे आनी है, और वो यही हुकूमत वक्त से सवाल कर रही है, मुतालबा कर रही है, खुदा के लिए मेरे बेटे की जो डेड बॉडी है ना, उससे मेरे पास पहुंचा दिया जाए, ताकि उससे मैं शानो शौकत के साथ उस शहीद की तस्वीर कर सकूं। ये देखें, ये सोचने की बात है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर रहम करे, मौजूदा जो उधर पाकिस्तान में बसने वाले हैं उनके ऊपर रहम करे, अल्लाह ताला फजल करे। और जो सूरत से आप लोग गुजर रहे हैं, या सोशल मीडिया या अवामुन नास गुजर रही है, इंतहाई तकलीफ से माहौल है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार फजल करे। हमारी